ठीक है, तो तैयारी पूरी हो चुकी है रवि, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये सर्वे रूस में किए गए लगातार बता रहे हैं कि अगर कल को पुतिन इतना कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं तो उसका कोई विरोध रूस के अंदर नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए, और अमेरिका में रूस के राजदूत ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। क्या है वो चेतावनी? न्यूक्लियर खतरे को नहीं समझ रहा अमेरिका की अगुवाई वाला नाटो, ये चेतावनी दी है। यूक्रेन को लेकर पश्चिम का रवैया खतरनाक है। रूसी राजदूत ने कहा है नाटो के नेता न्यूक्लियर खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस बयान में एक आशंका, एक चेतावनी और अमेरिका के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि अमेरिका में जो रूसी राजदूत है उन्होंने क्या कहा है। तो अमेरिका में रूसी राजदूत ने क्या कुछ कहा है ये आपको हम डिटेल में बता देते हैं। जो राजदूत हैं उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो एंटोनो अमेरिकी राजदूत है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेतृत्व वाला नाटो परमाणु युद्ध की धमकी को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मौजूदा खतरा गंभीर है, वास्तविक है और हमें इसे कम नहीं करके आंकना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये गंभीर है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने परमाणु तनाव को और बढ़ाने का काम किया है। रूस पर लगे आरोप पूरी तरह से निराधार और झूठे प्रचार अभियान का हिस्सा है। अगर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ा तो हमें सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने का अधिकार है। हम मानते हैं कि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं हो सकता, इसके बारे में सोचना गलत है। तो ये कह रहे हैं ये राजदूत। तो अमेरिका में रूसी राजदूत ने कहा है कि रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और अगर परमाणु युद्ध होता है तो किसी की भी जीत नहीं होगी, लेकिन जब हमारे देश की सुरक्षा पर सवाल होगा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर ये, मारियोपोल पर रूस ने यूक्रेन को जवाब दिया है। मारियोपोल में स्थिति सुधर रही है, ये रूस ने कहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, साथ ही मारियोपोल में जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है, रूस का ये कहना है। लोगों को खाने पीने का सामान भी बांटा जा रहा है। तो मारियोपोल को लेकर के रूस की तरफ से ये कहा गया है कि मारियोपोल में स्थिति अब पूरी तरीके से सामान्य है। यहाँ पर अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने जरूरी सामानों को खरीदने के लिए। लोगों को खाने पीने का सामान भी बांटा जा रहा है। मारियोपोल में एक तरफ कहा जा रहा है दीप्ति जी की स्थिति अब सामान्य है रूस की ओर से, तो वहीं दूसरी तरफ जिसके बारे में बार बार हम खबर बता रहे हैं, आगाह किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है रूस की ओर से न्यूक्लियर अटैक को लेकर के। क्या हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर रूस जो है वो न्यूक्लियर अटैक की रिहर्सल कर रहा है तो बेवजह नहीं कर रहा होगा, सिर्फ वार्निंग के लिए नहीं कर रहा होगा, कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है पुतिन ने? जी देखिए, स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव होने के कोई चांस नहीं है। ये सिर्फ एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है कि जितना हम हो सके उतना हम डराएं लोगों को। जो एंटोनोव ने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो इकोनॉमी के थ्रू अगर नज़रिए से देखा जाए तो वो हो चुका है, बिल्कुल शुरू हो चुका है। काफ़ी देश हैं, हम देख रहे हैं, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, कितनी जगह पे इकोनॉमी बिल्कुल बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक आप न्यूक्लियर वॉर का सवाल है, ये मान के चलिए 100%, क्योंकि सिर्फ जैसा हम जानते हैं ये वॉर है सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं हो रहा है, ये वेस्ट और रशिया के बीच में